और तेलए तुम चाबी हमें नहीं दी, श्याम कही और मुस्काई सुदामा सो, और चोरी की बानी में हो। पहले भी चुराने की तुम्हारी आदत रहा है, लेकिन अभी भी तो आदत नहीं गई। हमारी भाभी ने तो जो दिया है ना, भेंट में भेजा है, भगवान ने धीरे से बगल गाय हाथ करके पुटलिया खींच लिया, और तय से ही भाभी के तन भगवान चावल फोड़ करके बैठ गए। हमने तो भागवत में तो लिखा, एक मुट्ठी चावल सुदामा जी के बगल से खींच करके गांठ फोड़ करके एक मुट्ठी चावल भगवान ने चले, और पास में रुक्मिणी जी खड़ी थी। तो जैसे वो चावल खींच करके भगवान ने मुट्ठी खाया, तो एक लोक का बिहारी, कहीं नहीं लिखा कि 2 मुट्ठी खाए। तीसरी मुट्ठी जिस समय भगवान ने खाना चाहा, तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। जानते हो क्या कहा? सब ब्राह्मणे को दे दियो, तुम कहाँ रही हो? आज बड़े भारी उदार बन गए, सब दे ही दोगे, तुम कहाँ रहोगे? भगवान ने मुट्ठी तो रख, तीसरी खाई नहीं। लेकिन भगवान ने रुक्मिणी जी को याद दिलाया, जिस ब्राह्मण की कृपा से तुम हमारे यहाँ बगल में बैठी हो ना, ये ब्राह्मण की कृपा है, और उसी ब्राह्मण को देने के लिए मेरा हाथ पकड़ नहीं कि मत दो, कम दो। और उसका हितैषी अगर ये कह दे कि 1 रुपया नहीं, 50 पैसा से काम चलाओ, बुरा मत मानना, पाप का भागीदार होता है। और कोई 1 रुपया देना चाहता हो, आप सलाह देते हो, भैया 1 ना दो, जा में 4 आना, 25 पैसा और मिलाओ, 100 रुपया दो, तो आप पुण्य के भागीदार। भगवान ने बहुत डांटा, ब्राह्मण देने से आप हाथ पकड़। आज सुदामा जी से चावल लिए, भगवान ने भोग लगाए, एक लोक का बिहारी सुदामा का लोक देख लिया, बिहारी बना दिया, स्नान कराया, बढ़िया कपड़े दिए, भोजन कराया, रानियों को बुला करके कहा, ये ब्राह्मण देवता है, इनके पैर छुओ, कल्याण हो जाएगा। तो रुक्मिणी जी ने पैर छुए, सत्यभामा ने पैर छुए, जामवती ने पैर छुए, और 16,108 रानी पटरानी सब लाइन में भगवान ने लगा, सब पैर छुए। सुदामा जी, एक लोगों ने पैर छुआ, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। दूसरे ने छुआ, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। फिर पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। सुदामा जी ने जब देखा 100-200 तो लाइन में खड़े, और लाइन बड़ी लंबी, तो सुदामा जी ने कहा, भैया ये लाइन कितनी लंबी है? ये सब अपने ही घर के हैं कि गांव के हैं? भगवान ने कहा, ना गांव के हैं ना घर के, ये सब हमारी हैं। अब बताओ। सुदामा जी ने कहा, तो बस इनको मना करो, मना करो, और तुम हमारे चरणों में प्रणाम करो, और हम तुम्हें आशीर्वाद दें। और तुम इन सबको, भाई पति ने आशीर्वाद लिया, तो ये पति के अंदर सामर्थ्य हो जाती कि वो अपनी पत्नी को भी आशीर्वाद दे। भगवान सुदामा जी ने कहा, तुम केवल पैर छुओ, इन सबको रोक दो, और हम तुमको आशीर्वाद देते, तुम इनको देते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सबने सुदामा जी से आशीर्वाद लिया, भोजन, 2-4 दिन वहां विश्राम हुआ। अब सुदामा जी मन में एक विचार कर रहे, ऐसे कितने दिन यहाँ कटेंगे। सुदामा जी एक दिन बोले, कन्हैया भैया घरे जाओ, सोचा कि जब चलेंगे, गणपति ने भेजा था, द्वारिका जाहुजू, द्वारिका जाहुजू, आई हो लगाए यहाँ दिए जानी, जाओगे तो भगवान तुम्हें बहुत सारा दे देंगे। लेकिन आज यहाँ भगवान ने चलते समय जो कपड़ा रहा है, देव उतराए नहीं, और जाकर भैया ये कीमती कपड़ा रास्ता में पता नहीं कोनो मिल जाए तुम्हें लूट ले, साधारण कपड़ा पहनाए। और सुदामा जी को जब विदा किया, तो बस खाली वो दक्षिणा के रूप में जैसे ब्राह्मण को विदा किया जाता, वो तो सब दिया, लेकिन जो पहले दे दिया, एक लोक का बिहारी बना दिया, वो सुदामा जी को नहीं मालूम। सुदामा जी लौट के अपने जब सुदामापुरी में आते हैं, वहां देखा पहले तो मड़ैया पर ही रहा है, अब तो बड़े बड़े महल बन गए, चक्कर में पड़ गए, मेरा कौन सा है।
मन में सोचते टूटी सी मड़ैया मेरी परी हती जाई। कामे मैंने दुख काटो कहाँ है धावरी, अरे जेवर जड़ाऊं तो फिर साजे प्रति अंग अंग। पता नहीं सब यहाँ से तो सुदामा बेचारे इधर से उधर उधर से इधर। तब ब्राह्मणी सुशीला ने आकर के कहा पतिदेव आइए, ये भगवान ने कृपा की है, आज तुमको ये सब दिया है। और क्या है सोई होई राम कीन आपन जब ही ते अभय भुवन भूषण तब ही ते। जब से भगवान कन्हैया ने कृपा की तब से सुदामा जी आज सुदामापुरी के नाना प्रकार के सुखों को भोग रहे हैं। कहने का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा